अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जानवरों की खुरलियों के अंदर नमक भी रखना चाहिए। नमक जो है वो उनके नमकियात को पूरा करता है और जानवर अपनी मर्ज़ी से हस्बे ज़रूरत उसको चाटते रहते हैं। जैसा कि आपको इन खुरलियों में नज़र आ रहा होगा, अनमोल मुश्तरका फार्म से रहनुमाई के तहत ये सारी चीज़ें हम आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इन मालूमात पे अमल करते हुए आपको खातर खा फ़वाइद हासिल होंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, इस यहाँ खुरली में भी पड़े हुए, इसी तरह ये सामने काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। तो देसी चीज़ें इस्तेमाल करें, देसी अजनास इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ जो मुकामी ब्रीड होती है, जो मुकामी नस्लें हैं, उनको क़ुव्वत मुदाफ़ियत अता फ़रमाई है। हमारे वतन की नस्लों जैसी कोई नस्ल नहीं है। बस एक ट्रेंड चल पड़ा है, जैसे कि आजकल ब्राह्मण का ट्रेंड है, तो ये एक ट्रेंड है। मैं आते हुए देख रहा था, रेवड़ों के रेवड़ मेरे इलाके में है माशाल्लाह, और हर जानवर एक से बढ़कर एक है, कद में, शान में, खूबसूरती में, हर लिहाज से। मगर थोड़े से ट्रेंड को भी फॉलो करना पड़ता है, मजबूरियाँ कुछ। बहरहाल कोशिश करें, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि हम देसी अजनास और देसी चीज़ों पे ज़्यादा इन्हसार करें, देसी जानवरों पे इन्हसार करें, इनको इम्प्रूव करें और ऐसी कोई नस्ल तैयार करें जो हमारे इस इलाके में सर्वाइव कर सके। ये देखें जी, ये ज़रा गौर फरमाएं कि ये जानवर किस तरह शौक़ से इनको खाते हैं। ये आप देखिए, इस बिल्कुल सादा और आम फहम तरीक़ेकार है। इसके अंदर वाफर मिकदार में पानी है, खल बनोला है, मकई का दलिया है मोटे आटे की तरह, चोकर है, गंदम का दलिया है, इसमें सरसों की खल है। यानी कि देसी अजनास, आप कुछ भी देसी यूज़ करें वो आपको फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। ये आप देखें, ये जानवर किस शौक़ से खा रहे हैं माशाल्लाह। इसी तरह आप जितनी भी देसी ट्रीटमेंट्स हैं, देसी चीज़ें हैं, उनके फ़वाइद जो हैं वो आज़मूदा हैं, उन पे अमल करें। कोशिश करें बाज़ारी वंडाजात से इज्तनाब करें। बाज़ारी वंडाजात के अंदर यूरिया की ज़्यादा मिकदार होती है, जो हमारे जानवरों को नुकसान देती है। हमारे जानवर बहुत देर तक हीट में नहीं आते, उनका हीट साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जानवर की हड्डियों तक से दूध निकल आता है, जो कि जुल्म और नाइंसाफ़ी है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इनकी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये हमारी मिल्कियत है, इन्होंने हमें फ़वाइद देने हैं। अभी ये आप जानवर देख रहे हैं, इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर अंदर ये जानवर मज़ीद बेहतर होते जाएंगे और अनमोल मुश्तरका फार्म के तहत हम आपको मज़ीद बेहतर से बेहतर रहनुमाई मुहैया करने की कोशिश करेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि हमारी इस रहनुमाई से हमारे वतन अज़ीज़ के तमाम फार्मर्स को फ़ायदा हो, उन्हें दीन दुनिया और आखिरत की तरक्की मैसर आए। तो मैं लगा हूँ, मेरे साथ आपकी दुआएँ शामिल हैं। बस आपकी दुआओं की खैर बरकत से इंशाअल्लाह ये जो हमारे मामलात हैं मज़ीद आगे चलते जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे जो देसी जानवर हैं उनके अंदर सर्वाइवल की बहुत ज़्यादा ताकत अल्लाह पाक ने रखी हुई है और उस हिसाब से वो हमारे माहौल में एडजस्ट करते हैं। हमारे देसी जानवर जो हैं उनके दूध में ज़्यादा ग़ज़ाइयत, ज़्यादा ताकत होती है। हमारे देसी जानवर के अंदर गोश्त पैदा करने की, गोश्त बढ़ाने की बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने ताकत रखी है। अब ये देखें माशाल्लाह, ये एक गाय है और बहुत माशाल्लाह सेहतमंद गाय है। तो इंशाल्लाह हम जी हस्बे वादा अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए वतन अज़ीज़ के किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहेंगे। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम के प्लेटफार्म से आपके लिए गाहे बगाहे रहनुमाई हम यूट्यूब पे, हमारा यूट्यूब चैनल है अनमोल कैटल फार्मिंग यूट्यूब पे, और फेसबुक पे हमारा एक फेसबुक ग्रुप है अनमोल कैटल फार्मिंग फेसबुक पे, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मज़ीद जो रहनुमाई होगी ग्रुप के अंदर, जो इस अनमोल मुश्तरका फार्म के अंदर हम इम्प्लीमेंट्स करेंगे, वो सारी की सारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आप दोस्तों की मोहब्बतों का, प्यार का बहुत शुक्रिया। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ कीजिए अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम के तमाम एग्जेक्टिव मेम्बरान के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, अहल व अयाल के लिए, और मेरे बेटे अवैस अब्दुल्ला के साथ साथ मेरे लिए भी। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।